हाँ हेलो। हाँ हाँ सर, सर, आ अब गए। आवाज आ यस रही है। सर, वॉइस आ रही है अब। ना साइकास्टिक डिफ्लेक्शन का नाउ आई एम ऑडिबल। Yes, sir. U इक्वल टू पी स्क्वायर एल क्यू अपॉन 3 एल। हाँ हेलो, अब आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, तुम्हारी वॉइस आ रही तुम है। लोग आवाज नहीं आ पा रही है, मेरी आवाज आ रही है? ओके, हाँ ठीक है। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है डेल यू अपॉन डेल ऑफ पी। ठीक, अगर आवाज नहीं आएगी तो चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है डेल यू अपॉन डेल पी। तो तुमने सबसे पहले स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट कर दिया था, पी स्क्वायर अपॉन एल क्यू अपॉन 6 EI, 3 EI मैंने मिस्टेक से लिखा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के तुम्हें क्या करना है, पी के कैपिटल पी के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करोगे स्ट्रेन एनर्जी को, तो तुम्हारा डिफ्लेक्शन आ जाता है। तो ये तुम्हारा ये फॉर्मूला यूज करोगे डिफ्लेक्शन किसी भी पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब तुम्हारा क्या है, ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम में एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम में जीरो फिक्स इंच से फ्री इंच के बीच में कोई अगर पॉइंट तुम चूज करते हो, अगर तुम्हें एट ए डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर तुम्हें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए तुम्हें क्या प्रॉब्लम को कैसे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो अगेन तुम्हारा ये कैंटिलीवर बीम है। तो इस कैंटिलीवर बीम में तुम्हारा जीरो से एल के बीच में कोई इंटरमीडिएट पॉइंट पर तुम्हें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम लोग एनर्जी मेथड से। तो जैसे हम लोग 6 इंच से ए डिस्टेंस पर तुम्हें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, तो जिस पॉइंट पर तुम्हें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है उस पॉइंट पर एक डमी फोर्स तुम लोग क्यू एज्यूम करो। इस पॉइंट पर तुम्हारा डमी फोर्स तुम्हारा क्यू एक्ट कर रहा है। तो क्यू को हम लोग डमी फोर्स एक्ट एट ए पॉइंट वे डिफ्लेक्शन नीड टू फाइंड। उसके बाद तुम्हें करना क्या है, इस प्रॉब्लम का तुम्हें बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ये तुम्हारा जीरो से लेके एल माइनस ए के बीच में तुम्हारा ये बेंडिंग मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है माइनस पी इंटू एक्स, और एल माइनस ए से लेके एल के बीच में बेंडिंग मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन माइनस पी एक्स माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस ए है। अगेन तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट एम की जगह पर तुम लोग ये दोनों इक्वेशन तुम्हें इक्वेट करना, ये दोनों एक्सप्रेशन तुम्हें यहाँ पर सब्सिट्यूट करना है। अब तुम्हारा क्योंकि मेरा रीजन जो है एक्स जो है जीरो से लेके एल माइनस ए के बीच में है, तो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन माइनस पी एक्स है। तो हम लोग एम के जगह पर तुम्हारा माइनस जीरो से लेके एल माइनस ए के में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे इंटीग्रेशन जीरो से लेके एल माइनस ए के बीच में, और दूसरा लिमिट होगा एल माइनस ए से लेके एल के बीच में। तो ये मेरा लिमिट जो है हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ताकि पहले रीजन में तुम्हारा एम का फंक्शन जो है वो तुम्हारा माइनस पी इंटू एक्स रहता है, दूसरे रीजन में एम का फंक्शन जो है माइनस पी एक्स माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस है। अब ये इंटीग्रेशन तुमने यू फाइंड आउट करने के बाद तुम्हें करना क्या है, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला जो है वो तुम्हारा u1 प्लस u2 आ जाएगा। अब तुम्हें फाइंड आउट करने के लिए क्या है, डिफ्लेक्शन तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें यहाँ पर डेल इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल क्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो पिछले वाले प्रॉब्लम में तो ये प्रॉब्लम जो है मैंने कंप्लीट नहीं किया। तो तुम्हें एनर्जी का इक्वेशन अगर तुम फाइंड आउट करने के बाद में तुम्हें डिफ्लेक्शन के लिए डेल इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल क्यू करना पड़ेगा, और फिर क्यू के जगह पर यहाँ पर कैपिटल क्यू के जगह पर तुम्हें जीरो सब्सिट्यूट कर देते हो, तो इस पॉइंट पर तुम्हारा डिफ्लेक्शन तुम्हारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट को फाइंड आउट करने का तरीका है। सेकेंड मेथड है तुम्हें स्लोप फाइंड आउट। किसी भी प्रॉब्लम में तुम्हें किसी पॉइंट पर अगर
स्लोप फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम लोग एनर्जी मेथड से स्लोप फाइंड आउट करते हैं? तो हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या है, तुम्हारा एक कैंटिलीवर बीम है। इस कैंटिलीवर बीम में फ्री इन पर तुम्हारा पॉइंट लोड लगा है, ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट अब नहीं लगा था। तो तुम्हें फ्री इन पर तुम्हें स्लोप फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या टेक्निक है, जिस पॉइंट पर तुम्हें स्लोप फाइंड आउट करना है उस पॉइंट पर तुम लोग एक डमी मोमेंट तुम लोग अप्लाई कर दो, कैपिटल एम। इस पॉइंट पर डमी मोमेंट कैपिटल एम एक्ट करेगा, डमी मोमेंट है। उसके बाद तुम्हें इस बीम का तुम्हें बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है किसी भी पॉइंट पर। तो इस प्रॉब्लम का बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है एम एक्स इक्वल टू माइनस पी इंटू एक्स प्लस एम है, ये बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब तुम्हें अगेन स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है। इसमें हम लोग कैपिटल एम के जगह पर माइनस पी एक्स प्लस एम सब्सिट्यूट करते हैं। फिर इस टर्म को, ये इंटीग्रेशन तुम लोग को परफॉर्म करना है। तो ये इंटीग्रेशन जब परफॉर्म करोगे तो ये फाइनली यू इक्वल टू, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद ये नंबर आएगा, ठीक है। अब तुम्हें, क्योंकि इस पॉइंट पर तुम्हें स्लोप फाइंड आउट करना है फ्री इन पर, तो तुम्हें थीटा का फॉर्मूला होता है स्लोप इक्वल टू, तुम लोग टोटल स्ट्रेन एनर्जी को तुम लोग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस कैपिटल डमी फोर्स, डमी मोमेंट के अबाउट, तुम्हें जो तुमने डमी मोमेंट अप्लाई किया था इसके अबाउट तुम्हें पार्शली यू को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब इससे इस एक्सप्रेशन को अगर एम के रेस्पेक्ट में, कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो पहला टर्म तुम्हारा जीरो हो जाएगा और दूसरा टर्म के जगह पर तुम्हारा एम इंटू एल डिवाइडेड बाई ई आई हो जाता है। तो m इंटू एल डिवाइडेड बाई ई आई आ जाता है। और इससे m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस p इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2e इंटू आई होता है। ये तुम्हारा थीटा का स्लोप है। एक्चुअल प्रॉब्लम में तुम्हारे इस पॉइंट पर तुम्हारा ये बेंडिंग मोमेंट नहीं एक्ट कर रहा, तो इसकी जगह पर m की जगह पर हम लोग जीरो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पर फ्री इन पर तुम्हारा स्लोप एट ए पॉइंट जो होता है माइनस पी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई आई, तुम्हारा इस पॉइंट पर स्लोप तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे इफिशियंट वे है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे इसमें क्या है, डबल इंटीग्रेशन में तुम्हें बाउंड्री कंडीशन का तुम्हें जरूरत था और बहुत सारे इंटीग्रेशन तुम्हें परफॉर्म करने थे। इसमें क्या है, बस तुम्हें क्या है कि बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोग फाइंड आउट कर लो, ठीक है। और उसके बाद ये दो फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है और तुम्हारा प्रॉब्लम जो है तो सॉल्व होती है। ये बहुत ही सिंपल है, अगर तुम्हें समझ में आ जाता है तो ये बहुत ही सिंपल है किसी भी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन और स्लोप फाइंड आउट करना। ये सारे मेथड में, सारे में कॉमन रहेगा, ये बेसिक स्टेप्स है, ठीक है। तो इसके कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम है। एक सेकंड केस है। सेकंड केस तुम्हारा है ए डिस्टेंस पर कैपिटल पी लग रहा है तो उसके कारण तुम्हें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो अगेन मैंने क्या किया है, जैसे ये तुम्हारा प्रॉब्लम है किसी ए पॉइंट पर पी लोड लग रहा है, तो जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है इसी पॉइंट पर हमको डिफ्लेक्शन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे जीरो से लेके एल के बीच में। फिर उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे और स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करने के बाद ये स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हारा आएगा। अब तुम्हें, क्योंकि इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर पॉइंट लोड लग रहा है इस पॉइंट पर तुम्हें डिफ्लेक्शन चाहिए, तो अगेन तुम्हें डेल का फॉर्मूला होता है डेल यू अपॉन डेल पी। इस टर्म को अगर डिफ्रेंशिएट करते हो तो पी के रेस्पेक्ट में तो तुम्हारा डिफ्लेक्शन आ जाता है। तो इस पॉइंट पर तुम्हारा डिफ्लेक्शन आता है। उसी तरीके से स्लोप भी तुम्हारा उसी तरीके से, जैसे इस पॉइंट पर स्लोप फाइंड आउट करना है, अगेन बेंडिंग मोमेंट एम सब्स्टिट्यूट कर दो और उससे बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करोगे तो फिर स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करना और स्लोप के लिए डेल यू अपॉन डेल एम सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग एनर्जी मेथड से स्लोप और डिफ्लेक्शन किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा एक प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं कि एक तुम्हारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कैंटिलीवर बीम है और इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो फ्री इन पर तुम्हें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फ्री इन पर तुम्हारा एक डमी लोड अप्लाई कर देना। जिस पॉइंट पर तुम्हें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है उस पॉइंट पर एक अगर लोड नहीं लग रहा है तो तुम्हें एक डमी लोड अप्लाई करना है। तो पिछले वाले प्रॉब्लम में देखो, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, ठीक है, जैसे ये प्रॉब्लम है तो इस फ्री इन पर तुम्हें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट पर क्योंकि पॉइंट लोड क्योंकि इस पॉइंट पर पॉइंट लोड तुम्हारा लग रहा है इसलिए हम लोग डमी लोड नहीं अप्लाई कर रहे थे। लेकिन दूसरे वाले प्रॉब्लम में क्या है, जैसे
पॉइंट पी पर तुम्हारा फ्री इन पर तुम्हारा पॉइंट लोड लग रहा है और फ्री इन से फिक्स इन के बीच में किसी पॉइंट पर तुम्हारा डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि इस पॉइंट पर तुम्हारा लोड नहीं लग रहा है, हम लोग को एक डमी लोड लेना है क्यू। तो जिस पॉइंट पर भी तुम्हें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, तो उस पॉइंट पर अगर तुम्हारा कोई पॉइंट लोड नहीं लग रहा होगा तो तुम्हें एक डमी लोड लेना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो सिमिलरली अगर हम लोग इस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, तो ये तुम्हारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। अब जैसे तुम्हें फ्री इन पर तुम्हें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, तो फ्री इन पर इस प्रॉब्लम में तुम्हारा पॉइंट लोड नहीं लग रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फ्री इन पर एक डमी लोड हम लोग अप्लाई कर देंगे पी। अब डमी लोड और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो इन दोनों ही लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन एमएक्स एक्सप्रेशन बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। तो बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना का क्या है, एमएक्स जो होता है बेंडिंग मोमेंट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ लोड पी एंड डब्ल्यू। तुम्हें ये एक्सप्रेशन तुम्हें फाइंड आउट करना है। एक बार बेंडिंग मोमेंट एक्सप्रेशन तुमने फाइंड आउट कर लिया है, उसके बाद तुम्हें ये स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है, तो बेंडिंग एम के जगह पर ये एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर दो और इस टर्म को तुम लोग स्ट्रेन एनर्जी को तुम लोग कैलकुलेट कर लेना। एक बार तुम्हारे पास स्ट्रेन एनर्जी तुमने कैलकुलेट कर लिया है, तुम्हें फ्री इन पर तुम्हें डिफ्लेक्शन चाहिए, तो डिफ्लेक्शन तुम्हें इस पॉइंट पी पर चाहिए, तो तुमको डेल यू अपॉन डेल पी, तुम्हें यू को पी के रेस्पेक्ट में तुम्हें पार्शली डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेन एनर्जी तुमने कैलकुलेट किया, इसे पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारा डिफ्लेक्शन आ जाता है। अब इस प्रॉब्लम में क्योंकि मुझे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के कारण फ्री इन पर डिफ्लेक्शन चाहिए, तो क्योंकि P मेरा डमी फोर्स है, इसलिए P के जगह पर इस P कैपिटल P के जगह पर हम लोग को 0 सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम में जिस पॉइंट पर तुम्हें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है उस पॉइंट पर तुम्हारा कोई भी लोड नहीं लग रहा था, तो इसलिए P के जगह पर हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये तुम्हारा डिफ्लेक्शन हो जाता है। सिमिलरली अगर तुम्हारा प्रॉब्लम दिया रहता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा रहता और इस पॉइंट पर तुम्हारा कैपिटल P लोड लगा रहता, तो इसके कारण तुम्हारा अगर फ्री इन पर तुम्हें डिफ्लेक्शन चाहिए, तो उसका आंसर तुम्हारा डायरेक्टली डेल इक्वल टू PLQ अपॉन 3 EI प्लस WL4/8 EI रहता, ठीक है। तो ये कॉमन प्रोसीजर है तुम्हारा एनर्जी मेथड से सॉल्व करें। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे आसान जो है ये एनर्जी मेथड है, तुम्हें क्विक सॉल्यूशन दे देगा। तुम्हें बस 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तुम्हारा स्ट्रेन एनर्जी का फंक्शन होता है, दूसरा जो है वो तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा ये फॉर्मूला होता है। तो अगर ये 2 फॉर्मूले तुम लोग यूज करना अगर सीख जाते हो, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही तुम्हारा सारे बीम्स के जितने भी प्रॉब्लम्स है, तुम्हारा अगर तुम्हें डिफ्लेक्शन कर्व नहीं चाहिए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर तुम्हें डिफ्लेक्शन चाहे स्लोप चाहिए, तो एनर्जी मेथड सबसे क्विक मेथड है, तुम्हें देगा सॉल्यूशन। इसमें सबसे डिफिकल्ट जो है वो तुम्हारा ये 4 मेथड में सबसे डिफिकल्ट जो होता है मेरे हिसाब से एरिया मोमेंट मेथड मुझे डिफिकल्ट लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और आसान थोड़ा सा डबल इंटीग्रेशन स्लोप जो है वो थोड़ा सा आसान लगेगा। लेकिन अगर तुम्हें क्विक सॉल्यूशन चाहिए, अगर तुमने एनर्जी मेथड तुमने समझ लिया, तो क्विक सॉल्यूशन तुम्हें एनर्जी मेथड देगा। दूसरा क्विक सॉल्यूशन चाहिए तो कभी कभी क्या होता है जब बहुत सारे कॉम्बिनेशन रहते हैं, तो सुपर पोजिशन मेथड जो होता है क्विक सॉल्यूशन देता है। तो एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है ना कि अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है तुम्हें बेनिफिशियल होता है, तो उसमें एनर्जी मेथड से क्विकली तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। तो तुम्हें करना क्या है कि इसका एक हम लोग एक असाइनमेंट क्या एक क्वेश्चन जो होता है एक प्रॉब्लम सेट होगा मेरे बुक्स में, तो वो प्रॉब्लम सेट तुम लोग को सेंड कर देंगे, तो तुम लोग को ट्राई करना, ठीक है। और से तुम जो बुक फॉलो कर रहे हो उसमें एनर्जी मेथड के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो तुम लोग ट्राई करोगे तो ये आसान पड़ेगा। तो ये 4 मेथड है, थ्योरी लगभग कंप्लीट है। तो तुम लोग को प्रॉब्लम जो होता है वो अपने डिफ्लेक्शन के जितने भी प्रॉब्लम्स है अपने बुक जो भी तुम बुक फॉलो कर रहे हो, तो उसे तुम लोग हर एक जो एक्सरसाइज है उसका डबल इंटीग्रेशन है, एरिया मोमेंट मेथड है और सुपर पोजिशन मेथड है, और ये तुम्हारा एनर्जी मेथड है। तो इन 4 मेथड से सारे जो तुम्हारे बुक्स है उसमें से प्रॉब्लम को सॉल्व करो। डिफिकल्टी आता है तो व्हाट्सएप में अपना क्वेश्चन सेंड कर देना, ठीक है, तो उसके सॉल्यूशन जो है सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है तो तुम्हारे डाउट को नहीं ले पाएंगे।
अगर कुछ डाउट होगा तो मुझे मेल कर देना।